पिताओं को रचा है, इनका माता पिता कौन है? आपने देखा है कि ब्रह्मा का जो शरीर है वो कहीं बचपन ने नहीं दिखाया। कैसा दिखाया? ब्रह्मा के शरीर को हम जब देखते हैं फोटो में, कहीं टीवी में देखा है ना, तो कैसा दिखाया है? बूढ़ा शरीर। कैसा है? बोलो, कैसा है? बूढ़ा, बुजुर्ग तन है, दाढ़ी, सफेद दाढ़ी है। सफेद दाढ़ी का मतलब बूढ़ा, बूढ़ा व्यक्ति। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा जब उनकी 60 वर्ष की आयु हो जाती है तब भगवान उनके तन में प्रवेश होकर चारों दिशाओं में ये ज्ञान फैला देते हैं। इसका प्रतीक 4 मुख दिखाए हैं ब्रह्मा को। बाकी किसी मनुष्य को 4 मुख हो सकते हैं क्या? जब ब्रह्मा मनुष्य तन है तो 4 मुख है क्या? सोचने की बात है। तो 4 मुख मतलब मुख तो एक ही है, लेकिन जब परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से वह ज्ञान दिया, वो ज्ञान चारों दिशाओं में फैल गया। जैसे हम हैं, बोल रहे हैं, मुख तो एक ही है ना, डीजे लगे तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये आवाज चारों ओर, चारों दिशाओं में गूंज रही है। तो आज परमात्मा का ये ज्ञान चारों दिशाओं में फैल गया है। इसका भावार्थ है कि परमात्मा ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान देते हैं वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है। तो ब्रह्मा को भी रचने वाला कौन है? किसने रचा ब्रह्मा को? शिव परमपिता परमात्मा। उनके जब तन में आते हैं तो वो ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं, अर्थात अपना बनाते हैं। उसके बाद आता है विष्णु जी का नंबर। विष्णु जी के द्वारा रची हुई सृष्टि की पालना होती है। तो सतयुग में जो हम सभी जाएंगे, देवी देवता बनेंगे, उसमें श्री विष्णु जी हमारी पालना करेंगे। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, ज्ञान देकर के हमें अपना बच्चा बनाया, और वही बच्चे सतयुग में देवकुल में जाएंगे तो विष्णु के द्वारा क्या होगी? पालना होगी। और शंकर के द्वारा ये जब दुनिया पतित हो जाती है, भ्रष्टाचारी गंदी दुनिया बन जाती है, तब भगवान इस दुनिया में आकर पतित सृष्टि, जिनके अंदर बुराइयां हैं, उनका विनाश करते हैं। और उसके साथ साथ इस पुरानी दुनिया का भी महाविनाश होता है। तो तीनों देवों के रचयिता कौन है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। और तीनों देव कहते ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। और इनको जन्म देने वाला कौन है? वो भगवान है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं GOD, अर्थात तीनों देवों का रचयिता। समझ में आए? और परमात्मा के शिव जो पिंडी होती है उसके ऊपर 3 लकीरें देखी है ना सबने? 3 लकीरें होती हैं। वो 3 लकीरें हमें क्या बताती हैं, क्या दर्शाती हैं? क्यों? परमात्मा त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोगों का स्वामी होने के कारण उनके ऊपर ये त्रिपुंड बनाते हैं। तो 3 देवताओं का रचयिता है, तीनों लोगों का स्वामी है ना? तो हम सभी आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे कि भगवान भोलानाथ है और कहाँ का वासी है? परम धाम का वासी है। और अभी तक हम क्या करते थे परमात्मा के लिए? शिवरात्रि पर कितना व्रत करते हैं, है ना? भजन पूजन करते हैं, और क्या करते हैं? जागरण करते हैं, तपस्या भी करते हैं। लोग दूर दूर तक पैदल चल के जाते हैं, कांवड़ चढ़ाते हैं। तो भगवान के हम सब कौन हैं? भक्त हैं, है ना? भक्ति में हम परमात्मा को कितना प्यार से, भावना से याद और पूजन करते हैं। और जिसको हम इतने दिनों से पुकार रहे थे, याद कर रहे थे, भक्ति में क्या करते हैं? याद ही तो करते हैं कि प्रभु आप कब आओगे, कब आप हमसे मिलने आओगे। आत्मा की एक पुकार है कि भगवान